हेलो नमस्कार। आपके अपने परिवार सह शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। आज हमको पढ़ना है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग। यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, इनका प्रयोग पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं, ये हैज़ टू, हैव टू और हैड टू होता क्या है। तो ये मॉडल वर्ब की श्रेणी में आते हैं। किसमें? मॉडल वर्ब की श्रेणी में आते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम तीनों को, ये तीनों क्या हैं? तो मॉडल वर्ब हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? मॉडल वर्ब की श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो बात करते हैं हैज़ टू का प्रयोग कब करेंगे, हैव टू का प्रयोग कब करेंगे और हैड टू का प्रयोग कब करेंगे। तो देखिए, जो कोई भी वाक्य जिसके लास्ट में क्या है हमको मिले, ना है, ना है, नी है या पढ़ता है, पढ़ती है, या आप, ये तो आप क्या है आ गया लास्ट में, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट में है। किसमें? प्रेजेंट में है। अब इसी का पास्ट में कैसे बनेगा? तो ना था, नी, केवल एक ही रहेगा। ठीक, ना था। ठीक, अब इसी का फ्यूचर में कैसे बनेगा? ना होगा, ना होगा। क्या होगा? ना होगा। जैसे इसका सेंटेंस ले लेंगे हम कि मुझे जाना है। क्या है? मुझे जाना है या उसे जाना है। मुझे जाना है, उसे जाना है, मुझे खाना है, राम और श्याम को खाना खाना है। ठीक, तो आप देख रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है? ना है आ रहा है। क्या आ रहा है? ना है आ रहा है। इसके आने से हमको ये समझ में आ, जैसे हमने लिख दिया राम और श्याम को बाजार जाना है। राम और श्याम को बाजार जाना है। इसका मतलब ये हो गया कि ये राम और श्याम के लिए क्या है? एक मजबूरी है उनकी, या बहुत ज़रूरी है। बहुत, इस सेंटेंस को, जैसे मैं कह दूँ मुझे बाजार जाना है, मुझे विद्यालय जाना है, इसका मतलब ये है कि वहाँ जाना ज़रूरी है, या हमको किसी ने वहाँ जाने के लिए बोला है और बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। अब इसी इसी सेंटेंस को हम पास्ट में कैसे लिखेंगे? राम और श्याम को बाजार जाना था। और इसी को फ्यूचर में कैसे बोलेंगे? तो राम और श्याम को बाजार जाना होगा। तो आज हम बात केवल हैज़ टू की करेंगे। किसकी? हैज़ टू की बात करेंगे। कल आगे हम बात करेंगे आपका हैव टू और हैड टू के बारे में। ठीक, तो लिख लेते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़रूरी हो, बहुत नेसेसिटी हो, या आपकी कोई मजबूरी हो, वहाँ पे हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग हम क्या करते हैं? हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए करते हैं। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देख के आएंगे जाएंगे तो आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। ठीक, जैसे मैं लिख देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर पहले बताते हैं कि कैसे बनाते हैं हम। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, अगर सब्जेक्ट क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा तो हैज़ टू लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो हैव टू लगाएंगे, या फिर सब सेंटेंस के अनुसार यदि आपका क्या पास्ट में रहेगा तो हैड टू लगाएंगे, यदि आपका फ्यूचर में रहेगा तो विल हैव टू या शैल हैव टू लगाएंगे। वो तो आपको पूरा सेंटेंस बताएगा ना कि आपका सेंटेंस कैसा है, पास्ट का है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है। ठीक, तो नोट करते, पहले लिखते हैं सामान्य रूल। सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब,
फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका नियम होता है। ठीक, यहाँ पे मॉडल वर्ब तो आपके टेंस के अनुसार आएगी, आपके सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ठीक, तो एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे उसे बाजार जाना है, उसे बाजार जाना है। कभी कभी कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है कि उसे के लिए हम क्या लगाएं, उसे के लिए हम क्या लिखें, ही लिखें और दे लिखें या और कुछ लिखें, कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, उसे बाजार जाना है, इसका मतलब हम किसी एक की बात कर रहे हैं कि उसे बाजार जाना है, किसी एक की बात कर रहे हैं कि उसे बाजार जाना है। तो इसलिए जहाँ कहीं भी उसे आए तो वहाँ पे आपको सिंगुलर समझना है। भाई सिंगुलर के लिए ना हम उसे बोलेंगे, अगर प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, एक से अधिक होंगे तो कहेंगे ना उन्हें बाजार जाना है, तब कहेंगे उन्हें बाजार जाना, तब यहाँ पे उसे के स्थान पे उन्हें आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, उसे के लिए उसे हमेशा सिंगुलर होगा। तो इसके लिए ये इसका पूरा सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए उसे के लिए क्या बनाएंगे, ही। आगे मॉडल वर्ब, अब क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या लगेगा, हैज टू, ही हैज टू। फिर उसके बाद मेन वर्ब, गो, फिर टू, ही हैज टू गो टू मार्केट। या इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसे बाजार जाना पड़ता है। यहाँ पे भी आपको उसे बाजार जाना है, मजबूरी या ज़रूरत समझ में आ रही है। अगर इसको ऐसे लिख दें, उसे बाजार जाना पड़ता है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ही हैज़ टू गो टू मार्केट। देखिए, चाहे उसे बाजार जाना है लिखा जाए या उसे बाजार जाना पड़ता है, दोनों का आपका ट्रांसलेशन कैसा रहेगा, तो सेम रहेगा। कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, इसी प्रकार के कुछ और एग्जांपल ले लें, जैसे मुझे बाजार जाना है, तो मुझे के लिए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मुझे बाजार जाना है तो मैं अपनी बात करूंगा ना, तो अपनी बात के लिए क्या आई लगाएंगे, आई हैव टू गो टू मार्केट। ठीक, या मुझे खाना खाना है, क्या करना है, मुझे खाना खाना है, तो क्या लिखेंगे, आई हैव टू ईट द फूड। या उन लोगों को बाजार जाना है, तो उन लोगों के में क्या हो जाएगा, तो वो प्लूरल में हो जाएगा, और उन लोगों के लिए हम क्या लगाएंगे, तो दे लगाएंगे। उन लोगों को बाजार जाना है तो क्या हो जाएगा, दे हैव टू गो टू मार्केट। या उन लोगों को फिल्म देखनी है तो दे हैव टू वॉच द मूवी। या उन लोगों को स्कूल जाना है तो दे हैव टू गो टू स्कूल। तो इस प्रकार सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। ठीक, तो आज हम केवल हैज़ टू को हमने बताया, केवल हैज़ टू के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको जो हमने बताया है आपको समझ में आया होगा। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और जो कुछ भी सजेशन रहे या जो कुछ भी रहे उसको आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।